इस मूवी में एक ऐसे क्रीपर को दिखाया गया है जो कि हर 23 सालों में 23 दिनों के लिए जिंदा होता है और इन 23 दिनों में वो इंसानों का बेरहमी से शिकार करता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपने खेत में स्ट्रॉमैन को लगा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पिता जिसका नाम जैक है वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें अपना काम जल्द ही फिनिश करके वापस आना होगा, क्योंकि उसे पता है कि क्रीपर को जिंदा हुए 22 दिन हो चुके हैं और आज उसका 23वां दिन है। अब वो बच्चा स्ट्रोमैन को लगाने के बाद वापस अपने पिता के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक दूसरा स्ट्रोमैन दिखाई देता है जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी, इसलिए वो बच्चा उसके पास जाकर उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसके पंजों के ऊपर जाती है जो कि मूव कर रहे थे। ये देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पिता की ओर भागने लगता है। दरअसल वो कोई स्ट्रोमैन नहीं था बल्कि एक क्रीपर होता है। अब ये क्रीपर जंप करके उस बच्चे को पकड़ लेता है। उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज उसके पिता और उसके बड़े भाई तक पहुंच जाती है, इसलिए अब ये दोनों ही उसे बचाने के लिए उसकी ओर आने लगते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये दोनों देखते हैं कि वो क्रीपर उस बच्चे को अपने साथ लेकर जा रहा है। इससे पहले जैक उसके ऊपर गोली चला पाता वो क्रीपर उस बच्चे को आसमान में लेकर उड़ जाता है। अब जैक और उसका बेटा ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि काफी मस्ती कर रहे थे। इस बस के अंदर एक स्टूडेंट जिसका नाम स्कॉट है वो बस की लास्ट वाली सीट पर बड़ी खामोशी के साथ बैठा होता है। स्कॉट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी डिप्रेशन का शिकार है। अब बस के आगे जाने पर उसका टायर पंचर हो जाता है, इसलिए बस के अंदर जितने भी टीचर थे वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से अभी मेन हाईवे काफी दूर है और आसपास कोई शहर भी नहीं है जहाँ पर ये मदद के लिए किसी को बुला सके। अब बस ड्राइवर बस के टायर को चेक करने के लिए बस से उतर जाती है, लेकिन जब वो देखती है तब बस का टायर पूरी तरह से फट चुका था। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि बस के टायर में एक नुकीली सी चीज लगी हुई है, इसलिए वो उसको बाहर निकालने के लिए जैसे ही हाथ लगाती है उसकी उंगली कट जाती है। अब काफी कोशिश के बाद वो उसको टायर से बाहर निकाल लेती है और उसे पता चलता है कि ये एक थ्रोइंग स्टार है। अब जैसे ही वो उसको टर्न करती है उसके पीछे एक इंसानी दांत लगा हुआ था, ये देखकर वो काफी डर जाती है। दूसरी तरफ जितने भी स्टूडेंट बस के अंदर बैठे हुए थे वो रेडियो पर एक न्यूज सुनते हैं जिसमें उन्हें बताया जाता है कि एक चर्च के अंदर 300 डेड बॉडीज मिली है जो कि बिल्कुल स्केलेटन बन चुकी है और ये 300 साल पुरानी है। इस न्यूज को सुनने के बाद ये सभी स्टूडेंट बहुत डर जाते हैं। यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था जिससे ये किसी को मदद के लिए बुला सके, इसलिए बस ड्राइवर वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करके किसी से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। इसलिए अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये सिंगल टायर पर ही बस को यहाँ से धीरे धीरे इस इलाके से बाहर लेकर जाएंगे। अब कोच सभी स्टूडेंट से बस में बैठने के लिए कहता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने बेटे को तलाश कर रहा होता है। यहाँ पर जैक एक धारदार हथियार बना रहा होता है जिससे वो क्रीपर को मार सके। अब बस में हमें एक मिंगसी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोते हुए एक सपना देखती है। सपने में वो एक लड़के को देखती है जो कि मूवी के पहले पार्ट में भी दिखाया गया है। इसके साथ ही वो जैक के उस बेटे को भी देखती है जिसे क्रीपर उठाकर अपने साथ ले गया था। ये दोनों ही लड़के मिंगसी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि क्रीपर उनकी तरफ आ रहा है। अब सपने में ही मिंगसी उस क्रीपर को देख लेती है जो कि उनकी बस की तरफ एक थ्रोइंग स्टार फेंकता है जिससे उनकी गाड़ी का दूसरा टायर भी पंक्चर हो जाता है। अब तभी मिंगसी की आंख खुल जाती है, लेकिन उठने के बाद वो काफी हैरान थी क्योंकि उसने जैसा सपने में देखा था रियल में वैसा ही हुआ है। उसकी बस का टायर रियल में ही पंक्चर हो चुका है। अब बस ड्राइवर एक टीचर से रोड पर कुछ फ्लेयर जलाने के लिए कहती है जिससे उन्हें देखकर उनकी कोई मदद करने के लिए आ जाए। अब बस ड्राइवर जब गाड़ी के टायर को चेक करती है तब टायर के अंदर फिर से वही थ्रोइंग स्टार मिलता है। ये देखकर वो काफी डर जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है, इसलिए वो इस बात को एक टीचर से शेयर करने लगती है। वो उसको बताती है कि पिछली बार जो टायर पंक्चर हुआ था उसके अंदर भी यही थ्रोइंग स्टार निकला था। अब तभी वो क्रीपर उस टीचर को अपने साथ ले जाता है जो कि रोड पर फ्लेयर जला रहा था, लेकिन ये घटना इतनी फास्ट हुई थी कि कोई भी उस क्रीपर को देख ही नहीं पाता है। अब डर की वजह से सभी स्टूडेंट बस के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी वो
क्रीपर फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो बस ड्राइवर को उठा कर ले जाता है। पर इस बार एक लड़का क्रीपर को देख लेता है और वो अपने टीचर को बताता है कि वो क्रीपर उस ड्राइवर को आसमान की तरफ लेकर गया है। सभी लोग यही कहते हैं कि आखिर कोई इंसान को उठाकर कैसे ले जा सकता है, पर वो लड़का उनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है, बल्कि मैंने जो देखा है मैं बस वही बता रहा हूँ। अब तभी वो क्रीपर फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो उनके टीचर को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन सभी स्टूडेंट अपने टीचर को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो क्रीपर उस टीचर को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अब जितने भी स्टूडेंट थे वो ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और ये सब देखकर अब वो बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसलिए अब वो अपनी बस को अच्छे से लॉक कर लेते हैं। लेकिन क्रीपर उन्हें बाहर से देख रहा होता है, पर इस बार वो उनके ऊपर हमला नहीं करता और ऐसे ही चला जाता है। अब तभी मिंगसी बेहोश हो जाती है और फिर से वो एक सपना दिखती है। सपने में मिंगसी एक खेत में होती है जहाँ पर उसके सामने वही स्टोमैन होता है। इसके साथ ही वो लड़का भी यहाँ पर होता है जो कि मूवी के पहले पार्ट में दिखाया गया है। मिंगसी उस स्टोमैन को देखकर उस लड़के से पूछती है कि आखिर ये कौन है। तब वो लड़का उसको बताता है कि ये क्रीपर है जो कि 23 साल के बाद खाने के लिए जिंदा होता है। मिंगसी उससे पूछती है कि आखिर ये खाता क्या है। तब वो लड़का उससे कहता है कि ये सिर्फ इंसानों को मारकर खाता है। अब तभी मिंगसी की आंख खुल जाती है और वो बहुत डरी हुई थी। यहाँ पर वो अपने साथियों को अपने सपने के बारे में बताने लगती है और वो उनसे कहती है कि मैंने जो सपना देखा है वो बहुत जल्द सच होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी जो सपना मैंने देखा था वो सच हो चुका है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। दूसरी तरफ हमें जैक और उसके बेटे को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो एक कार को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में थी और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब क्रीपर ने ही किया है। अब तभी जैक को कार में वॉकी टॉकी बजने की आवाज आती है, इसलिए वो उसे उठाकर उस पर बात करने लगता है। दरअसल स्टूडेंट सोच रहे थे कि उनसे कोई पुलिस वाला बात कर रहा है, इसलिए वो जैक को अपनी परेशानी के बारे में बताने लगते हैं। वो जैक से कहते हैं कि खतरनाक क्रीपर हमें मारने की कोशिश कर रहा है। अब जैक अपने बेटे के साथ इन लोगों को बचाने के लिए आने लगता है। दूसरी तरफ वो क्रीपर उन स्टूडेंट के पास पहुंच जाता है और उनमें से एक लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक लड़की रोड से उसके ऊपर हमला करती है जिससे वो रोड उस क्रीपर की आंख के पार हो जाती है। अब वो क्रीपर उस रोड को अपनी आंख से निकालकर फेंक देता है, पर फिर भी वो मरता नहीं है। इसके बाद वो आसमान की तरफ उड़ जाता है, पर थोड़ी देर के बाद वो बस की छत पर आकर गिरता है, जिससे इन सभी को ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। अब एक लड़का उसके विंग की मजाक बनाने लगता है, लेकिन तभी वो उस लड़के को अपने विंग में लपेट लेता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। अब एक लड़की की नजर क्रीपर के ऊपर जाती है और वो देखती है कि क्रीपर अपनी गर्दन को अपने शरीर से अलग करके उस लड़के की गर्दन लगा लेता है। इसके बाद वो उड़कर यहाँ से चला जाता है। अब मौका देखकर ये स्टूडेंट बस से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो क्रीपर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो अपना थ्रोइंग स्टार एक लड़के की ओर फेंकता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद क्रीपर स्कॉट की ओर एक नाइफ फेंकता है जो कि उसके हाथ में जाकर लगता है और स्कॉट एक पेड़ में जाकर फंस जाता है। अब उसके साथ ही उसे निकालने की काफी कोशिश करते हैं और वो उसे निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्रीपर उसे अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर हमें मिंगसी को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रुप से भटक चुकी थी, लेकिन उसे जैक और उसका बेटा मिल जाता है, इसलिए जैक उसे अपने साथ लेकर बस की ओर जाने लगता है। अब बस के अंदर एक स्टूडेंट आता है जिसे पहले से ही बस के अंदर 2 और स्टूडेंट मिलते हैं। यहाँ पर वो उनको बताता है कि हमें कोई भी सेफ जगह नहीं मिली है, इसलिए मैं वापस बस में आ गया। अब तभी क्रीपर यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उस लड़के का सर पकड़ लेता है, जिससे वो लड़का बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर जैक और मिंगसी पहुंच जाते हैं। अब जैक उस क्रीपर की ओर एक एरो फेंकता है जो कि उसके लग जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो क्रीपर यहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर हमें 3 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिनको एक कार दिखाई देती है। अब ये तीनों ही इस कार में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ पर क्रीपर उनका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो लड़का कार के ब्रेक मारता है, वो क्रीपर कार से टकरा जाता है, जिससे कार पलट जाती है। अब 2 लड़के तो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़के की टांग में चोट लग जाती है, जिससे वो यहाँ से भाग नहीं पाता है। कार से टकराने पर क्रीपर का भी एक विंग टूट चुका था, इसलिए वो इस लड़के को पकड़ लेता है, जिससे वो इसे मारकर अपने विंग को रिपेयर कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और वो क्रीपर
क्रीपर के भाला फेंक कर मारता है जो कि उसके सिर के आर पार हो जाता है। अब क्रीपर उस भाले को निकालने की कोशिश करता है। अब इससे पहले वो उस भाले को निकाल पाता, जैक एक रोड से उसके ऊपर लगातार हमला करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो मरता नहीं है बल्कि सो जाता है क्योंकि आज उसे 23 दिन कंप्लीट हो चुके थे। मिंगसी जैक को बताती है कि ये 23 साल के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा। इसके बाद हमें 23 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैक से मिलने के लिए उसके घर पर 3 स्टूडेंट आते हैं और वो देखते हैं कि जैक के घर पर आज भी उस क्रीपर की डेड बॉडी लटकी हुई है जो कि स्केलेटन में बदल चुकी है। अब हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि बूढ़ा हो चुका है और वो क्रीपर के जिंदा होने का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो जैसे ही जिंदा होगा जैक उसे फिर से मार देगा। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।